हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं गाइस? बहुत बड़ी न्यूज़, अच्छी न्यूज़ एम्मा के बारे में। जो अबहम था, जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए फाइनली। जिस पे एम्मा ने काम किया पिछले चंद महीने लगा के, और एक बैकलॉग सा इकट्ठा किया था एम्मा ने। और प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट थी कि आने वाले दिन में हम एम्मा के सिस्टम को, पोर्टल को अपग्रेड करेंगे, फ्रेंडली यूज़र करेंगे। जी हाँ, इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया जिसने जनवरी 2023 तक की ईमेल को अपग्रेड किया। फ्रेंडली यूज़र होने के साथ साथ इंटरफेस में दो चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की, यानी ईमेल लोगों को जो आई उनमें 2 पॉइंट ऐसे थे। पहला पॉइंट, जो पहली स्टेज थी वो स्टेज पेमेंट की थी कि जो पेमेंट का जो प्रोसेस है थ्रू ऑनलाइन किया जाए, और बड़ा अथेंटिकली और बड़ा कन्वीनियंटली लोगों को, एप्लीकेंट को इसके ऊपर मोटिवेट करते हुए उनसे पेमेंट लें। सेकंड, जो इसका पार्ट है ईमेल का, वो रिस्केजुलिंग का पार्ट है, और या कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग का पार्ट है। और देखा जाए कि इसी के अंदर एम्मा ने तमाम तर प्रोसेस को, जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस कह लें या जो आप कह लें कि एक टीआरसी का प्रोसेस है, उसको इन्होंने कंक्लूड किया है। और जैसे कि पहले टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, समझ नहीं आती थी कि ईमेल पोर्टल में आ रही है क्या चीज़ें, पेमेंट का प्रोसेस का कुछ पता नहीं होता था, रीस्केड्यूलिंग का कुछ पता नहीं होता था। अभी एक ईमेल के थ्रू जो है वो 2 काम लिए गए, और बड़ा कन्वीनियंटली लोग अपने सिस्टम पे बैठ के, घरों में बैठ के, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो अपनी ईमेल को पढ़ेंगे, वेरीफाई करेंगे एमआई कोड को। एमआई कोड वही है जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका लॉक होता है, जब आपकी फ़ाइल लॉक होती है, एमआई कोड आपको थ्राइस किया जाता है। स्पेशली ये कोड देखा जाए आपकी फ़ाइल आपके पोर्टल पे राइट हैंड साइड पे होता है। तो ये डिजिट आपने देखना है कि ये डिजिट जो ईमेल आपको रिसीव हुई है, एमआई कोड आप पे उसी जो ईमेल पे सेम है या चेंज है। इन केस अगर एमआई कोड चेंज पाए तो उसकी आप इंक्वायरी करें, आप उसकी ईमेल करें एम्मा को, और एम्मा की ईमेल पे ईमेल फॉरवर्ड करें, वेरीफाई करें कि जो आपको ईमेल आई है वो एमआई कोड चेंज आपने पाया, तो हो सकता है ये एरर हो। एम्मा की वजह से ज़्यादातर एमआई कोड की जो ईमेल आ रही हैं बिल्कुल ठीक हैं। स्कैम भी इसमें चल रहे हैं, लेकिन बचना होगा, देखना होगा। इन केस कोई भी डाउट आपको रहता है एमआई कोड के हवाले से, कुछ भी चेंजेस रहती हैं, तो आपको एम्मा या मुतलका एम्मा इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करनी होगी, पूछना होगा, वेरीफाई करना होगा। आंखें बंद करके पेमेंट को मत दें और पेमेंट ट्रांसफ़र मत करें जब तक कि तमाम इंफॉर्मेशन एमआई कोड आपके बिल्कुल इक्वल और अथेंटिक हों। गाइस, इंटरफेस फ्रेंडली होने के साथ साथ एक फ़ास्ट और बड़ा रिलायबल सोर्स भी है इमिग्रेंट्स के लिए, एप्लीकेंट के लिए। दो के ये देखा जाए कि लोगों को ईमेल तो आई, पहली ईमेल लोगों को आ रही है थ्रू प्रॉपर चैनल, और बड़ा एक अथेंटिक और वेल मैनेज्ड वे में ईमेल फ्लैश हुई हैं, और लोग बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा कह लें कि स्टैंडर्डाइज वे में जाते हुए अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो डिफरेंट पेमेंट्स प्रोसीजर्स हैं इसके ऊपर, किसी का 395, किसी का 390 जो फ़ीस है एम्मा की। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो एम्मा, जो आपका इलाका है या जो आपके एम्मा का एरिया है, टेरिटरी है, जिसके अंडर में आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी है, तो ये भी चीज़ें वेरी करती हैं, जिन्हें हम कह लें सेफ टू सेफ या एम्मा टू एम्मा। सेकंड चीज़ ये देखना होगा कि ईमेल तो आ रही हैं, लेकिन लोगों को जो सेकंड ईमेल का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो। जैसे कि रिसेंटली 14 मई तक की इंफॉर्मेशन है सेकंड ईमेल की रीस्केड्यूलिंग की। देखना ये होगा कि जो जनवरी 2023 की पहली ईमेल है, उनको सेकंड ईमेल कब आए। इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इसके जो कार्ड का प्रोसेस है, जो कितना फास्ट हो। लोगों को ईमेल तो आ रही है, लेकिन कार्ड इशू करने का जो प्रोसेस है कितना स्पीडली और फास्टली इसके ऊपर काम हो। क्या लोगों को कार्ड भी आएंगे कि नहीं आएंगे, या सिर्फ ईमेल के हद तक तमाम चीज़ें रहेंगी। देखना ये होगा कि लोगों को जो ईमेल आई हैं क्या ईमेल तक का सिस्टम अपग्रेड हुआ है, या तमाम प्रोसेस या तमाम डिपार्टमेंट इन्होंने अपग्रेड किए हैं, फास्ट किए हैं। और एम्मा ने एक सेगमेंट में अपनी एफिशिएंसी दिखाई, परफॉर्मेंस दिखाई, इस पोर्टल को अपग्रेड किया, या तमाम डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया गया, या इंटरलिंक किया गया कि अगर हम ईमेल के प्रोसेस को फास्ट करते हैं, इसके साथ साथ कार्ड इशुएंस जो प्रायोरिटी है, क्या इसको भी जो है फिक्स किया जाएगा, या सिर्फ हम ईमेल के ऊपर ही डिपेंड करेंगे या रिलाई करेंगे कि ईमेल का प्रोसेस फास्ट किया जाए, देन कार्ड
का प्रोसेस स्लो किया जाए। अगर तमाम प्रोसेस TRC तक का फास्ट होता है, कार्ड मिलने तक का, तो ये समझा जाएगा कि वाकई आमा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और एफिशिएंसी से जो है इस तमाम चीज़ों को लेके चले, इमिग्रेशन से रिलेटेड इशू जल्द रिजॉल्व किए। गाइस अच्छी की उम्मीद करते हैं, अच्छी उम्मीद होगी, उम्मीद करते हैं कि टाइम अच्छा आएगा और हम सब के हक में बेहतर होगा। इसी के साथ इजाज़त दें, टेक केयर, बाय बाय।